नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया है कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है एक बार फिर से बढ़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं। वो इसलिए दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी जो है उनको 10 इयर्स का रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उनको इसमें मौका मिलने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो कब तक आ सकता है, लिंक किसके लिए खुलेगी, और दिसंबर 2022 से अभी तक हमको तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो आखिर में इसका एग्ज़ाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट हम क्या माने। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई थी खबर, कोर्ट का आदेश था उसमें, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 मामले में हाई कोर्ट का अहम आदेश। और आदेश ये है कि गेस्ट फैकल्टी में जिन्होंने वर्क कर रहे हैं, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, मतलब मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो 48 साल तक वह आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी 48 से ज़्यादा एज हो चुकी है, मतलब ओवर एज हो चुकी है, उनके लिए यहाँ पर आदेश आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पिटीशन लगा रखी थी और इस पर MPPSC कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब ये वैसे देखा जाए दोस्तों तो नोटिफिकेशन 2022 में आया था, दिसंबर 2022 में। इसके बाद 2023 में डेट पे डेट हमको मिलती गई, क्योंकि मतलब सेट का रिजल्ट डिले हुआ, फिर इसके बाद सेट का फॉर्म ही, मतलब सेट का एग्ज़ाम ही डिले हुआ। इसके चलते हुए इसका फॉर्म भरते करते टाइम बढ़ता गया। फिर इसके बाद पूरा 2023 एंड हो चुका है। फिर इसके बाद 28 जनवरी को फेज़ 1 होने जा रहा था। आपको ऑलरेडी पता है कि यूजी जो MPPSC है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 3 फेज़ में उन्होंने कंडक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फेज़ 1 28 जनवरी, फेज़ 2 था आपका जून में, और इसके बाद फेज़ 3 था वो नवंबर में। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम था वो भी एक्सटेंड हो चुका है जनवरी वाला, और 3 मार्च को इसका नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। लेकिन अब उसकी डेट भी बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मतलब आदेश तो दे चुके हैं, और आदेश दिया है तो MPPSC को ये मानना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, कि देख लिए कि खास बात ये दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी के जो ओवर एज हुए 48 ईयर्स से ज़्यादा के जितने भी हैं उनको मौका मिलेगा, है ना। अब क्या होगा कि जब फॉर्म भरने की जो लिंक एक्टिवेट होगी तो उनमें इनको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम फॉर्म फिल कर रहे थे, उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी थी कि आपकी, जैसे कि मतलब 15 जनवरी आपका, क्या नहीं 15 फरवरी था इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट, और सॉरी फरवरी, और इसमें उन्होंने कर दिया था कि इस डेट तक आपकी 48 ईयर्स तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब वेबसाइट में अपडेट होगा, अपडेट होती है तो कुछ कोडिंग होती है, कोडिंग के अकॉर्डिंग 48 ईयर्स तक मतलब के बाद इसको कंडक्ट करके, मतलब SC ST कैटेगरी से तो इसको 58 कर देंगे। वहीं पे OBC कैटेगरी है तो उनके लिए क्या कर देंगे, 53 ईयर्स कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कोडिंग होगी। तो लगभग 20 तारीख तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि UGC नेट दिसंबर का जो रिजल्ट आया हुआ है वो भी लगभग 8 से 10 दिन डिले हुआ है, तो वह कैंडिडेट ने भी उन्होंने पिटीशन लगा रखी है। तो लिंक दोनों के लिए ओपन हो सकती है। वैसे देखा जाए तो गेस्ट फैकल्टी के लिए तो कंफर्म है बिल्कुल, उनके लिए डेट तो मतलब लिंक एक्टिवेट होगी। लेकिन साथ में UGC नेट जिनका क्लियर हुआ है दिसंबर वाले, वो भी उनको मौका मिल सकता है, वो भी लाइन में है। यदि उनको इसमें मौका मिलता है दोस्तों, तो यह समझ लिए कि इसमें और ज़्यादा फॉर्म भराएंगे और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अभी जो प्रक्रिया चल रही थी, जैसे कि हम सब्जेक्ट वाइज लेके चले तो हिंदी का जो है लगभग 7000 के फॉर्म इसमें आए हुए हैं, और अब इसमें जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएंगे, सभी सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, और लगभग 1-1 हज़ार मतलब बढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगे। अब आगे हम लेके चलते हैं दोस्तों। तो देखा जाए तो अब डेट जैसे कि उसमें है कि 20 तारीख तक आती है, नोटिफिकेशन आता है 20 फरवरी तक का। तो क्या हो सकता है 20 तारीख तक मतलब आ सकता है, ऐसा तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। 25 तक भी आ सकता है। लेकिन अब इसका डेट हमें कब तक मिल सकती है, 16 जो है 16 अप्रैल को आपका क्या है, 16 अप्रैल का इलेक्शन है। ध्यान रखना, यह नोटिस आ चुका है आयोग से, और 16 अप्रैल को इलेक्शन है। लगभग 15 से लेकर
15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कभी भी आचार संहिता लग सकती है और काफ़ी लोगों की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि लोकसभा का ये क्या मतलब चुनाव है, बड़ा चुनाव है, तो इसके चलते हुए ड्यूटीज़ तो लगना ही है। फिर इसके बाद यदि 16 अप्रैल के बाद यदि डेट पहुंचती है तो अप्रैल के बाद आता है मई, है ना, मई और जून। तो जून के महीने में सेकंड फेज़ आ रहा है आपका, ऑलरेडी आपको पता ही है। तो हो सकता है दोस्तों कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों साथ ले लेते हैं तो अच्छा है, तो ये भी अच्छा है। यदि नहीं लेते हैं तो फेज़ 2 में जो होने जा रहा था वो फेज़ 1 हो जाएगा, और फेज़ 2 के लिए हो सकता है कि 1 से 2 महीने की डेट आगे बढ़ सकती है। तो यदि देखा जाए तो दोस्तों तीनों फेज़ का एग्ज़ाम यदि साथ में ले लेते हैं तो एक ही टाइम में सब एग्ज़ाम हो जाएंगे, एक ही टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, किसी को इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एमपीपीएससी आयोग जो है उनको भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यदि ऐसा हो जाता है, तीनों फेज़ का एग्ज़ाम एक साथ हो जाता है, तो टाइम भी बचेगा और ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी, और आयोग इतना मतलब इतनी जो मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आयोग क्या करना चाहता है अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो 20 से लेकर 25 तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, अभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन 20 तारीख तक हम देख लेते हैं, और लगभग अप्रैल के बाद 16 अप्रैल के बाद ही डेट जाएगी एग्ज़ाम के लिए। अभी मेन एग्ज़ाम जो राज्य सेवा परीक्षा है उसकी डेट के लिए मतलब कंफर्म हो चुका है कि डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट चाहते हैं कि हमको भी मतलब डेट बढ़ना चाहिए, और भी कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ पिटीशन लगी हुई है, वो दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल में आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और फिलहाल में 3 मार्च के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। बाई चांस यदि एग्ज़ाम हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे काफ़ी लोग नर्वस हो चुके हैं, कोर्ट का आदेश आया हुआ है, तो एमपीपीएससी इसको नकार नहीं सकता, बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा, और मानेंगे तो फिर डेट पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि उनके लिए कम से कम 10 दिन का तो फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 10 दिन का मौका मिलेगा। यदि आज ही की डेट में खुलती है तो कम से कम आज 15 तारीख है, तो 25 तक इसके लिए फॉर्म भरेंगे, और 25 के बाद कितना दिन बचेंगे, 29 है इस बार महीने में, क्योंकि लीप ईयर से, तो मतलब 25 4 और 3 7 8 दिन के आसपास बचे हैं एग्ज़ाम के। तो 8 दिन में क्या तैयारी करेंगे, मतलब कुछ तो पहले से तो उनको तैयारी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इतने जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो डेट तो आगे निश्चित तौर से बढ़ना है। फिलहाल में कब तक जाएगी वो नोटिफिकेशन 20 से 25 तारीख तक कभी भी आ सकता है। फिलहाल में वेट करते रहिए, 3 मार्च के अकॉर्डिंग जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं वो तैयारी करते रहिए। टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है 299 रुपीज़ में, 299 में एमपीजी के मिल जाएगा आपको, और यदि दोनों पेपर साथ में लेते हैं तो 500 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। वीडियो डिस्कशन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, डाउनलोड कीजिए और विजिट कर सकते हैं, और जानकारी के लिए उसमें नंबर दिए गए हैं, बिल्कुल हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।